वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो मेरा है, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। मैं आज जा रही हूँ शिवालय मार्केट। अभी तक मैं शिवालय मार्केट नहीं लेके गई हूँ आप लोग को। बहुत से लोग जो कानपुर के हैं वो तो गए होंगे, बट जो बाहर के लोग हैं वो अभी हो सकता है उन्होंने शिवालय मार्केट कानपुर की नहीं देखी हो। तो फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ शिवालय मार्केट, और शिवालय मार्केट को तो मैं पूरा दिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद जो मैं कर रही हूँ चैलेंज, जो कि है 500 रुपीज़ का चैलेंज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये 500 का नोट ले जाने वाली हूँ और सिर्फ इन्हीं 500 की चीज़ें लूँगी मैं उस शिवालय मार्केट से। इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। तो मतलब ये इसी में मुझे पूरा ख़त्म करना है 500 रुपये, और इसी से मुझे लेना है जो भी सामान मैं लूँगी शिवालय में लूँगी। तो मेरे हिसाब से मज़ेदार होगा, और मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ जल्दी से मैं जाऊँ और ये वाला चैलेंज करूँ और आप लोग को आप लोग के जो कमेंट आए वो देखूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इंट्रो में पहले घर में ही कर लेती हूँ। तो बस अब मैं निकलने जा रही हूँ शिवालय के लिए। तो चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या क्या है मार्केट में। नहीं शिवालय पे है ना, ये तो वही वाली लाइन है ना, हम उतर जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, जैसा सोचो हम चले जाएंगे जैसा को। अब हम पहुंच चुके हैं शिवालय, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इनको खिलौने लोग दिखा दो, वहाँ रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज़्यादातर इस लेन में आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे, और मेहंदी वगैरह की जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर इस तरफ हैं, और उधर भी हैं। उधर लेके चलूँगी मैं, उधर भी जाऊँगी। वहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी वगैरह मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेहंदी यहाँ की बहुत मशहूर है, मतलब शादी वादी में लोग यहीं से मेहंदी लेके जाते हैं। और ये सब बैग्स वगैरह आप देख सकते हो। इस साइड ज़्यादातर सैंडल्स या कपड़े या बैग्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। कितने का भैया ये ब्लैक वाला? कोई कंसेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये वाला दोनों बैग का प्राइस उन्होंने 200 बताया था। बट मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने बस एंटर किया था मार्केट में, तो मैंने सोचा मैं और भी चीज़ें देखूंगी, क्योंकि 200 अगर 500 की बात करें तो वो कोई भी कंसेशन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिया यहाँ से। ये भी सेम प्राइस है, ये वाला 300 का। चलिए अभी देखते हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्योंकि अभी एंटर किया है मार्केट में, तो अभी और भी देखती हूँ, शायद कुछ और मिल जाए। बट यहाँ पर जितने भी ड्रेसेस एंड ऑल सब कुछ थे, कुछ भी मतलब यार 500 के आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है, और कोई भी चीज़ें आपको 200-300-400 से नीचे नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कुछ ज़्यादा सामान लूँगी। ये सैंडल की शॉप थी, और चूड़ियों की ज़्यादातर शिवालय में चूड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये उस साइड पर, अभी इस साइड पर आपको ज़्यादातर ये सब चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह और शो पीस आइटम्स और कपड़े, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी। जब मैं उस साइड लेके चलूँगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत सारी चूड़ियों की शॉप दिखेंगी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो मैं अब उस साइड वाली गली में जा रही हूँ जहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी एंड ऑल सब चीज़ें मिलती हैं। तो सामने आप देख रहे हो, सामने यहाँ पर लहंगे वगैरह की शॉप्स हैं और बैग्स की शॉप मिलेंगी आपको। और यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप्स बाहर हैं, लगा रखी हैं। और कुछ अजीब सा लग रहा था, मैं पहली बार कैमरा लेके मार्केट में गई थी शिवालय में, तो अजीब से लोग स्टेयर कर रहे थे, मतलब देख रहे थे। ये सब गोल्ड के जो नकली नहीं लगता है कि गोल्ड है, वैसे टाइप सामान मिल रहा था। यहाँ सैंडल की शॉप थी, और इधर भी वही सब चीज़ें, चेन, मंगलसूत्र, जो जिनको दिखाना होता है कि गोल्ड का चीज़ें हैं। तो ये शॉप पे मैंने सोचा क्लिप ले लूँ। ब्लैक कलर की जो स्टोन्स लगे रहते हैं उस पर क्लिप कह रहे हो, बच्चों वाली पिन स्टोन्स लगे रहते हैं ना उस पर, जैसे ऐसे ब्लैक कलर की नहीं, वो लंबी लंबी नहीं है। इस टाइप की चीज और थोड़ी पतली पतली लंबी लंबी होती है, वो नहीं है। उसके बाद वो पिन्स भी मुझे नहीं मिली, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं नहीं लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे इस मार्केट में, वो बहुत दिनों बाद आई थी, वो काफ़ी चेंज हो गई है मार्केट, इसलिए मैं फिर आगे बढ़ गई थी। और आगे मुझे ये ज्वेलरी की शॉप दिखी थी, जहाँ पर मैंने सोचा शायद ये सब ज्वेलरी कुछ देखती हूँ, कुछ शायद मिल जाए। तो मैं इस ज्वेलरी शॉप पर रुक गई थी, और देख सकते हो काफ़ी इयरिंग्स वगैरह थी यहाँ पर। क्या कितने की है?
120 की रेंज में है। जमाने वाली है, पहनने वाली चीजें देखिए आप बाहर आओ यहाँ पे। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंग्स के कलेक्शन था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा वाला लाइक कौन सी रिंग लूँ, तो मुझे दो में कंफ्यूजन हो रही थी। इसको पकड़िए एक सेकंड, अलग है ना, थोड़ा सा अलग है। हाँ ये वाली दीजिए। कितने की देंगे? 100 की दें, कोई कंसेशन नहीं है? 110 कर देंगे। अरे 100 करिए। उसके बाद मैंने देखा बहुत सारी इयरिंग्स मुझे दिखी, बट मुझे और कुछ नहीं पसंद आ रहा था। आप देख सकते हो वही सब पुराना, कुछ मुझे नया कलेक्शन नहीं नज़र आ रहा था। और क्योंकि शिवालय मार्केट आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो काफ़ी चेंज हो गई मार्केट, बहुत कम कलेक्शन था और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने ये इयरिंग्स मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल वही पुराना वो है। उसके बाद मैं और आगे बढ़ी तो यहाँ पर सारी वही सब शॉप्स थी, लाइक जो गोल्ड की जो डुप्लीकेट वाली ज्वेलरी होती है वही सब मिल रही थी यहाँ पर, इयरिंग्स वगैरह। और ये कुछ क्लिप्स एंड ऑन, नेल पॉलिश, ये मेकअप बॉक्सेस और ये सब जो साइड छोटी छोटी सी शॉप लगा रखी थी, ये कुछ सेट एंड ऑल, ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ से मुझे अभी कुछ भी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है और बिल्कुल ज़ीरो कलेक्शन था और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद कुछ ये साइड बाई साइड लाइक चूड़ी की शॉप थी और कुछ जो है ये जो सामने क्लिप वाली शॉप, जब अभी मैं कितने का बैग पर्स की शॉप थी, अभी तो वहाँ पर 200 रुपये बता रहे थे, आप 250 दे रहे हो। हाँ नहीं नहीं सेम साइज़ था, बिल्कुल सेम साइज़ था। यहाँ कहाँ गए, कौन बैठा है? ये वाली जो शॉप है ना, ये जो छोटी सी शॉप है, बट यहाँ पर जो क्लिप का कलेक्शन है वो बहुत अच्छा मिलता है। इनाया के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मुझे कुछ अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनाया के लिए क्लिप्स ले लूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी सीरियसली बताऊँ कुछ भी मार्केट में अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर। और मुझे बस क्लिप्स थोड़ी बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं फिर वही चीज़ें ले रही थी। जब ये बता रहे हैं हम देख ले ज़रा, ये वाला, ये वो वाला, ये उठाओ बैंड, रेड वाला। हाँ इसमें और कोई कलर है? हाँ दिखाओ। सीक्वेंस वाले में नहीं है? सीक्वेंस वाले इसमें मिलेगा, छोटे है ना ये जी। ये रेड कलर का, और कोई नहीं है? और कोई कलर का नहीं है ना? खत्म हो गया, रेडी बचा है। ये कितने का है? 30 रुपये सिंगल पीस, 30। गोल्डन, इसको ज़रा निकालो भैया, देखें। ब्लू अच्छा है। कितने का ये? 40 रुपीज़ का बन दीजिए। अभी हम और लेंगे तो डिस्काउंट करना थोड़ा सा। रेट एक है? ये निकालो ज़रा, ब्लू वाला निकाल दो। ये रेड है ना? रेड वाला नहीं भैया, वो नहीं, मतलब 40 का कसम खाया है। रेड एक है मेरे बहन, कोई भी आइटम नहीं। सही पैसे लगा लो भैया, मोल वो नहीं करते मेरी आंटी। ये छोटा सा वो कॉइन बैग है क्या? 40 रुपीज़ का, ये 30 रुपीज़ का है। अच्छा ना वो हाँ बड़ा है ना। अच्छा ये काम करो भैया, टिक टैक पिन्स दे दो हमको, टिक टैक पिन्स। प्लेन चाहिए? प्लेन, बड़े में बड़ी वाली चाहिए, बड़ी वाली, इससे बड़ी नहीं इससे हो? बड़े खत्म हो गए इस समय। अच्छा ठीक है, एक ये दे दो बस। टोटल कर दो, कितना हुआ? बस और कुछ नहीं। नहीं ये दो ये लिया और एक ये लिया है, कितना हुआ? 120। कोई कंसेशन नहीं? अरे 100 रुपये का दो। होता मिलन तुरंत कर देते। नहीं करोगे? लो अच्छा ये काट लो इसमें से, तुम्हारे चक्कर में नोट उड़ा रहे हैं। मैं आगे दिखाती हूँ थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दिखाऊंगी। ये आगे की गली है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और यहाँ पर आपको क्लिप्स एंड ऑल मिल जाएगी। चूड़ियाँ, जैसे कि मैंने बोला था, इस साइड पे आपको चूड़ियाँ बहुत मिलेंगी। तो यहाँ पर, और मुझे चूड़ी लेने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, और ये वाली मुझे अच्छी लगी थी।
ये वाला कंसेशन नहीं है? बट वो बिल्कुल भी कंसेशन के मूड में नहीं थे। उन्होंने बोला 300 आई थिंक। तो मैंने सोचा अगर 300 का ये ले लूँगी ना तो फिर क्या मैं 500 का चैलेंज कर पाऊँगी। और ये शॉप कुछ नई खुली है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी, या हो सकता है कि रेनोवेट हुई हो। तो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह मिल रही थी। और ये चूड़ी की शॉप है, ये भी चूड़ी की शॉप है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको शिवालय में चूड़ी की शॉप दिखेगी। पूरी चूड़ी मार्केट है इधर साइड पे। और यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने फिर से बैंड देख लिया था और मुझे ये वाला जो थोड़ा सा मरूनिश है और अभी इनाया के ड्रेस पे बिल्कुल भी सेम जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला बैंड पसंद किया था। ये कितने का? निकालिए, इसको निकालिए। ये 50 रुपीज़, 60, 70, 80, ठीक है। ये बैंड इसी पॉलिथीन में कर दीजिए। आगे भी बहुत चूड़ी की शॉप है, बट मैंने सोचा मैं आई हूँ तो आप लोग को दिखा दूँ। ये सैंडल की शॉप है और यहाँ पर 150-200 की सैंडल्स मिलती हैं। तो मुझे नहीं सब पसंद आ रही थी, मैंने देखा तो, बट मुझे पसंद नहीं आ रही थी कोई भी सैंडल। और उसके बाद ये फिर से ये ज्वेलरी की शॉप, और ऐसी लाइक आपको ये गोल्डन वाली ज्वेलरी बहुत मिल जाएगी यहाँ पर। और ये चूड़ी की शॉप है, चूड़ी की शॉप। ये थोड़ा बहुत प्लास्टिक का है। और ये भी सैंडल की शॉप है। और ये सब आपको 150-200 की रेंज में सैंडल्स मिल जाएंगी। और वहाँ पर आप देख रहे हो सामने, अब यहाँ पर शिवालय ख़त्म होता है इस साइड से, और यहाँ पर आपको टोटली चूड़ियाँ और ज्वेलरी की शॉप्स, आप जब उधर से एंटर करोगे तो बिल्कुल यही मिलने वाली है। बट शिवालय बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और मैं कह सकती हूँ अगर वन वर्ड में तो बेकार हो चुका है। अगर चूड़ी लेनी है तो आपके लिए शिवालय बेस्ट है, वरना और चीज़ों के लिए तो आई थिंक शिवालय नहीं सही है। उसके बाद चलिए मैं आपको वापस उस साइड वाली मार्केट में लेके चलती हूँ। अभी मैंने पीछे आपको चूड़ी नॉल वाली मार्केट में दिखाया। ये यहाँ पर आपको सामने आपको मिलेगा जितने भी लहंगा एंड ऑल मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको लाइक अभी बहुत सारी साइड की शॉप बंद हो चुकी थी, पता नहीं कि उतनी जल्दी कैसे बंद हो गई थी। और ये जो साइड जो शॉप लगाते हैं ज्वेलरी की, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ पर सेट देख सकते हो आप, ज्वेलरी सेट रखे हुए थे। और कोई ऐसा नहीं कि साइड की छोटी सी शॉप है या ठेले की शॉप है तो यहाँ पर कुछ ख़राब चीज़ मिल रही थी, अच्छे सेट मिल रहे थे। बट क्योंकि मैं 500 का चैलेंज कर रही थी और वहाँ पर कुछ भी 500 रुपये का नहीं था, और जो 500 का था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये सैंडल की शॉप थी। यहाँ पर भी ज्वेलरी, अगेन ज्वेलरी, इसलिए मैं इतना ब्रीफ नहीं दिखा रही हूँ। आपको हर चीज़ सब कुछ सेम दिखने वाला है यहाँ इस मार्केट में। और ये भी ज्वेलरी है। तो मैं उस साइड वाली मार्केट में जा रही हूँ, यहाँ पर कॉम, शीशा एंड ऑल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो अब मैं उस वाली लेन में जा रही हूँ, स्ट्रेट में जो शिवालय है। और यहाँ पर टोटली आपको इधर तो सिर्फ इस वाले एरिया में सैंडल्स और बैग्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 मतलब आगे पीछे सब सैंडल की शॉप है और ये सामने बैग की शॉप है। तो ये वाली जो शॉप है ये महंगी शॉप है, इसलिए मैंने यहाँ से बैग नहीं देखे, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 200 रुपये बचे थे और 200 रुपये में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला था। सैंडल मैंने सोचा, बट 200 रुपये की सैंडल बिल्कुल भी बेकार मिल रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग को थोड़ा आगे दिखा भी दूँ। तो ये शॉप सारी बैग्स की थी। और यहाँ पर आपको आगे मेहंदी की शॉप मिलेगी। और ये जैसे कि देख सकते हो ये मेहंदी और ज्वेलरी की शॉप मिलेगी। और ये है बहुत बड़ी सी मेहंदी की शॉप, और ज़्यादातर मैं मेहंदी यहीं से लेती हूँ। और ये भी आपको यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा और ये सब चीज़ें होती हैं। नाइट वेयर आपको नाइकीज़ वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पर बताशे की भी शॉप है और बच्चों के भी आपको शॉप मिल जाएंगे, पर्स एंड ऑल। ये वाली गली में आपको सिर्फ बताशे, जो खाने वाली खादुड़ औरतें होती हैं जोक से पार्ट, वहाँ यहाँ पर आ सकती हैं। और यहाँ से आपका ये वाला एरिया शिवालय का ख़त्म होता है। तो अब मैं यहाँ से रोड जब पार करूँगी ना, उस वाली रोड पे यहाँ पर मिलता है
जैसे भगवान जी के कपड़े एंड ऑल होते हैं ना, कृष्ण जी के लहंगे और ये सब चीज़ें नहीं रहती है, स्कर्ट्स एंड ऑल, वो जो गोटे के रहते हैं, वो यहाँ पर बहुत चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर टोटली आपको कपड़े का और लहंगे की शॉप मिलेगी। यहाँ पर रेंट पे भी लहंगा मिलता है। और ये सब इयरिंग्स लगी थी, तो ये बहुत गोल्डनिश टाइप इयरिंग्स थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और 200 रुपीज़ मेरे पास बचा था, तो मैंने सोचा मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद अगर आप बोलोगे ना, तो मैं ये 500 रुपये वाला चैलेंज मैं बेकनगंज में कर सकती हूँ। आई थिंक वो बेटर है बेकनगंज, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगा बेकनगंज बहुत दिनों से मैं मार्केट आपको दिखा रही हूँ, आप बोर ना हो जाओ या आप मुझसे बोलो ना कि आप सिर्फ बेकनगंज ही क्यों जाती हो। यहाँ पर ज़्यादातर आपको लहंगे एंड ऑल चीज़ें मिलेंगी, तो अगर आप चाहते हो कि ये 500 वाला चैलेंज मैं बेकनगंज में करूँ, तो वहाँ तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैं ज़रूर करूँगी, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस वाली लेन में सिर्फ और सिर्फ आपको लहंगे मिलेंगे, रेंट पे लहंगे मिलते हैं यहाँ पर, और लहंगे भी मिलते हैं, ऐसे भी ख़रीदने वाले लहंगे मिलते हैं। ये मम्मी लहंगे वाले हैं, ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनका यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि चूड़ा का बहुत कलेक्शन है। शादी के बाद वाली लड़कियों के लिए, न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है चूड़े का। तो यहाँ पर ज्वेलर्स हैं और बच्चों के भी शॉप्स हैं यहाँ पर बहुत सारी। तो वहाँ पर आगे मैंने पूरा दिखाया, बट मैं इसको क्लिप को अब कटर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और मुझे कुछ भी यहाँ पर यूज़फुल नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ज़्यादातर भगवान जी की चीज़ें हैं और मेकअप बॉक्स एंड ऑल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये क्लिप को, क्योंकि मैंने लास्ट तक बनाया, बट यहाँ पर सिर्फ आपको चीज़ें आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कट करके फर्दर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, या मुझे 500 का बैग ये ब्लैक वाला बता रहे थे, बट मुझे क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपीज़ थे, इसलिए मैंने उनसे बोला, उन्होंने 10% ऑफ होगा, 400 समथिंग का बता रहे थे, तो मैंने नहीं लिया वो बैग, बट मुझे बहुत पसंद आ रहा था। बट क्योंकि 200 का ही मुझे लेना था, तो फिर मैं वापस आ गई थी। क्या उसके बाद मैं फिर से वही बैग वाले शिवाले वाले उसमें आ गई, जहाँ से मैंने पर्स देखे थे। ये वाला कितने का? 200 का देंगे इसको, 200 का देंगे इसको, 200 का देंगे, देना बताए तो नहीं देंगे। उसके बाद मैं आगे तो आगे थी, फिर उन्होंने पीछे मुझे बुला लिया था, और जब मैं आई तो उन्होंने मुझे 200 रुपये का दे दिया था, तो फिर से मैंने लौट के आ गई थी। ये वाला दे दिए, ये वाला 200 रुपये का, ठीक है। चैलेंज मेरा पूरा हो चुका था, 500 रुपये पूरे ख़त्म हो चुके थे, और कुछ भी ऐसा नहीं लिया था कि लगेगी, मतलब 500 रुपये की यार वैल्यू नहीं है। तो मैं एक बार आपको लास्ट में दिखा देती हूँ कि कुछ ऐसा दिखता है शिवालय, बट ये बहुत चेंज हो गया है, और कुछ भी इससे अच्छा तो बेकनगंज मुझे लगता है, वहाँ पर बहुत चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पर मैं काशिफ को कॉल कर रही हूँ ताकि अब जाने के लिए। मम्मा ठीक है, रखो, काटो। तो गाइज़ यहाँ पर 500 रुपये का मेरा चैलेंज हो गया पूरा, और अब पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। तो गाड़ी बुलाई है और अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और बहुत स्वेटिंग हो रही है। तो अब पहुँचते हैं घर, फिर बात करते हैं आप लोग से क्या क्या लिया, देखते हैं क्या क्या लेके आए। सबसे पहले मैंने ये वाली रिंग ली थी, जो कि मुझे 100 रुपीज़ की ली थी मैंने, उन्होंने शायद 120 की बताई थी, तो उन्होंने 20 रुपीज़ डिस्काउंट दिया था। उसके बाद ये 2 बो मैंने, जैसे कि वो क्लिप वाली शॉप से ये 2 बो, और ये वाले एक लिपस्टिक टैग पिन्स ली थी, जबकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने महंगा दिया है। उन्होंने मुझसे 120 रुपीज़ लिया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 बो उन्होंने 40 रुपीज़ के दिए, और ये 40 का तो नहीं मिलता आई थिंक, तो ये 120 का था। उसके बाद ये वाला जो बैंड था, ये मुझे मिला था, ये मैंने इनाया के एक मैचिंग ड्रेस के लिए लिया था, तो ये वाला बैंड मुझे मिला था 80 रुपीज़ का। और उसके बाद मैंने लिया था ये वाला बैग, जो मुझे मिला है 200 रुपीज़ का, तो 200। और उसके बाद ये वाला 300, ये हो गया 400, ये रुपीज़ 80 का है। और 80 में जो 20 रुपीज़ जो प्लस थे 120 का ये क्लिप वाले थे, तो पूरे हो गए टोटल 500। तो ये है कुछ 500 का पूरा सामान। और बस आज का वीडियो कुछ ऐसे ही था, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।